ओम शांति। कहा जाता है भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। तीसरा है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब हम बाबा के घर में आते हैं, ये हमारा भाग्य है। कोर्स करते हैं सौभाग्यशाली, और बाबा की मुरली सुनते हैं, धारणाएं करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम कहलाते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा ने कहा तुम बाप के पास आते हो अपना भाग्य बनाने, अर्थात पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए। इसके साथ साथ बाबा ने कहा ये ज्ञान सुनना है, सुनकर के विचार सागर मंथन करना है, चिंतन करना है, और यही तात लगी रहे सुन करके ज्ञान को कि हमें सबको रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, जो तुम्हारे काम की बातें नहीं हैं, जिससे कुछ लेना देना नहीं है, वो बातें ना सुनो, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से विकर्म भी बन जाता है। बहुत सुंदर स्लोगन आज बाबा ने कहा, खुशी नहीं होती है, उसका कारण क्या है? सत्यता में असत्य अगर मिक्स होता है तो खुशी नहीं होती। अगर सदा खुश रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा है खुशी खुराक है और खुशी खजाना है, ये दोनों सदा अपने पास रखने हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा की याद में सदा रहो। तो सुनते हैं 21-10-21 के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य 21 जन्मों की बादशाही पाने के लिए। मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो, भगवान से बातें करते हो। कितनी खुशी की, नशे की बात है कि हम भगवान से बातें करते हैं, इंसान से नहीं। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? आंसर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है, कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं भगवान को ऊंच कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता ही नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं और बच्चों से बात करते हैं, और उनका पाठ संगम युग पर हर प्रकार का चलता है। बोलते हैं, सुनते हैं, बच्चों से बातें करते हैं। बाबा को हमने खाते देखा है, खाना खाते हैं, अर्थात भाषण लेते हैं। तो ये कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। तुम बच्चों बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवानुवाच्य कैसे हो सकता है। पता ना होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सन्मुख होने बिगड़ तो सुन नहीं सकते। दूर से भले सुनते हैं, परंतु निश्चय नहीं होता है। सुनते तो हैं भगवानुवाच्य। यथार्थ रीति तुम जानते हो भगवान तो शिव बाबा हैं। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं।
तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला है। जैसे बड़े आदमी क्वीन आदि आती हैं तो जानते हैं यह फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परमधाम में रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर को याद करना पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है। हम बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे। मतलब तो पढ़ना ही है, पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो ज़रूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई है और पढ़ाने वाला बाप है, तो कितना उमंग और खुशी से पढ़ना चाहिए, उमंग और खुशी में रहना चाहिए। ये किसी को भी समझा सकते हो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये बात किसी को भी समझा सकते हो। यह किसी को भी समझा सकते हो कि हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। वह बोलते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं? हाँ, बोलता है शिव बाबा? हाँ बोलो ना। हाँ, अच्छा शंकर बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं? विष्णु बोलते हैं? किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या नहीं बोलते? गूंगे हैं? हाँ, बोलते नहीं हैं क्या? गूंगे हैं, ज्ञान नहीं बोलते। बात करेंगे आपस में, अच्छी बातें बोलेंगे, खुशी की बातें बोलेंगे, लेकिन ज्ञान की बातें नहीं बोलते। हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान बोलते नहीं बोलते, पर मैं बोलने की बात पूछता हूँ। विष्णु, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते। वह ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो जरूर बोलेगा ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। ब्रह्मा में, ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं,
तुमने भी संन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। मेरा तो बदल गया। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती, भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रखें, कितने का न रखें। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको क्या कहा जाता था? विष्णुपुरी कहा जाता था। यह ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे। उनको ये पता नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है, जरूर आकर के ही करेगा। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, आदि आदि। बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है, निराकार शिव बाबा आता है, श्री कृष्ण नहीं। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। तुम जानते हो हम कितने उच्च पाठधारी हैं। ये खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हो। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहाँ हैं? यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी भी है। बाबा परमधाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूह रिहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब बातें जो भी हैं, बहुत कड़ा शब्द बाबा ने कहा है, सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह और तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ यह रूहानी सर्विस भी। तो तुम जानते हो बरोबर ये भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो, बरोबर ये भारत में राज्य करते थे। तो एक ही धर्म था, रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। तो विचार सागर मंथन करना है, इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहर उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। ये ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाई हैं, जिसको फिर लूट ले गए। मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा, 17 बार वार किया। इतना सोना था सोमनाथ के मंदिर में। कल की बात है। अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं। तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको यह सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना।
किसको भी यही बात सुनाओ, ये चित्र हैं एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने यह राजगद्दी कैसे गंवाई। अपने बच्चे भी भल यह सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है। ज्ञान जो टपकना चाहिए वो ज्ञान टपकता नहीं, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है औरों को भी समझा सकते हैं, है तो बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है। इससे लॉन्ग एगो कोई होता नहीं, इतना पुराना और कुछ नहीं होता। सबसे पुराने ते पुराने भारत की कहानी है यह। रियलिटी में सच्ची कहानी ये होनी चाहिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की बाबा ने कहा, वास्तव में ये रियलिटी में होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी है यह। इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं। जरा भी किसी को पता नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते। बाप बिंदी हैं, हम भी बिंदी हैं, यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसी सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं, जिसकी दिलचस्पी होती है। इसमें भी ऐसे है। जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस ये बातें समझने में ही मज़ा आता है। ये बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं बस इस सर्विस में ही लग जाएं, दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दें। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे ये सत्य नारायण की कहानी सुन रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में कितना अच्छी बातें रमण करती हैं। हम यह बक्खर डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं। बक्खर हमेशा रेडी रहना चाहिए। यह चित्र भी तुम दिखाकर किसी को समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे, उस समय सृष्टि में कितने मनुष्य थे, अभी कितने हैं। कुछ ना कुछ पत्थर डालना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। ये जैसे पत्थर मारते हैं पानी में, वो छींटे लगाता है, एक्चुअली तो ये ज्ञान रतन है, ज्ञान अमृत है। पर बाबा इसलिए कह रहे हैं पानी में पत्थर मारो तो ऐसे उछल खाता है। तो बाबा ने कहा पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेगा नहीं, चले जाएंगे। ये नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है, उनमें कोई सार नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक़ होता है। बाप समझाते हैं इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है, वो ऐसा करता है, आदि आदि। उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है। तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो और नहीं करो। अंडरलाइन करेंगे हम सभी, ना सुनेंगे और ना करेंगे। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस
करते रहो। बाबा का परिचय देना, संदेश देना। बाबा ने कहा जहाँ तहाँ जाओ ये सेवा करो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो। बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे यह रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अलब को याद करो तो बादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही तो आए हैं ना। तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने व बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ना सुनना है ना बोलना है, तो सुनने बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। पढ़ाने वाला कौन है ये ध्यान रखना है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है और मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भाव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। बड़ी गहरी पॉइंट बाबा ने बताई। कोई भी संकल्प करते हैं, बोलते हैं, अगर मन अशांत होता है तो ये भी हम अपने लिए हिंसा कर रहे हैं। तो चेक करो, सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हैं। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति डगमग कर देते तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, यह भी हिंसा है। इसलिए महिमता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। तपस्या की पॉइंट है, जैसे विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशन आनी चाहिए। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो, ये है सहज योग की साधना। ऐसा ना हो, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। यह साधन नहीं मिला इसलिए स्थिति डगमग हो गई, आदि आदि। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। हम दुनिया से हट कर के अल्लाह लोग हैं, लौकिक लोग नहीं हैं। ये दुनिया में होता है, कोई साधन ना मिले, स्थिति डगमग होती है, बोल निकल जाते हैं। लेकिन हम
साधना कर रहे हैं, अल्लाह लोग हैं, हमारी स्थिति डगमग नहीं हो सकती अगर हम एकाग्रता में हैं। ये सब तो होना ही है, अंत में और ऐसा सब होगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी और कुछ इस तरह की बातें आएंगी, काढ़ने अकाढ़ने हम उनसे वंचित हो जाएंगे, तो स्थिति डगमग हो गई, तो साधना नहीं हुई ना। तो वस्तु व्यक्ति के आधार पर हमारी स्थिति नहीं है, हमारी स्थिति साधना के आधार पर है। तो एक रस एकाग्रता वाली, एक मत पर चलने वाली, एक बाबा की याद में रहने वाली स्थिति बने। ओम शांति।